के बीच चल रही जंग से जुड़ी हुई इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। रूस की तरफ से यूक्रेन की राजधानी कीव पर एक बार फिर से हमले शुरू हो चुके हैं। जी हां, रूस की सेना ने कीव पर हवाई हमला किया, जिसमें 3 इलाकों में इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा। और दावा इस बात का भी किया गया है कि यह हमला शाहिद ड्रोन से किया गया है। वहीं यूक्रेन की तरफ से ये कहा गया कि इस हमले में यूक्रेन के किसी की भी जान नहीं गई है। और कीव पर रूस का ये 11वां सबसे खतरनाक हमला बताया जा रहा है। शाहिद ड्रोन से यह हमला किया गया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के हमले तेज। रूस की सेना ने कीव पर फिर किया ड्रोन से हमला। कीव को कब्जे में लेकर रहेंगे पुतिन। कीव पर हमले की ये ताजा तस्वीरें देखिए। इस इमारत से आग की लपटें उठती दिखाई दी। इस हमले के बाद दोबारा से कीव में हड़कंप मच गया, क्योंकि इस ड्रोन अटैक के बाद शहर के कई इलाकों में ऐसी ही आग की लपटें दिखाई दी और कहा गया कि हमले में कीव के 3 महत्वपूर्ण इलाकों की इमारतों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि यूक्रेन के सैनिकों ने यह दावा किया कि इस ड्रोन अटैक से कीव में कोई मारा नहीं गया। लेकिन इस हमले से ये तो तय हो गया कि रूस के सैनिकों के तूफानी हवाई हमले फिर शुरू हो गए। उधर रूस की सेना की तरफ से दावा किया गया कि कीव पर यह हमला शाहिद ड्रोन से हुआ। ये वही ड्रोन है जिसकी वजह से जेलेंस्की को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा था। कीव पर हवाई हमलों को अंजाम देने के लिए रूस की तरफ से पूरी प्लानिंग की गई। इसके लिए ईरान के ड्रोन शाहिद 136 और 131 का सहारा लिया गया। इस महीने कीव पर रूस की सेना का ये हवाई हमला 11वीं बार हुआ है और इन सभी हमलों में यूक्रेन की हालत पस्त हो गई है। पश्चिमी देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम भी काम न आए। इससे पहले 18 मई सुबह 3 से 4 बजे के बीच कीव पर रूस ने किस तरह से हमले किए, जिसमें यूक्रेन पर 3 तरह से हवाई हमले किए गए थे, जिसमें रूस की तरफ से बमवर्षक Tu-160 शामिल हुए। इसके अलावा ईरान के ड्रोन शाहिद 136 और 131 से हमला किया गया। 2 हमलों के बाद रूस ने तीसरा हमला अपने घातक रॉकेट से किया। कीव पर 18 मई को हुए हवाई हमले इतने घातक थे कि कई किलोमीटर दूर तक इमारतें बर्बाद हो गईं। क्रूज मिसाइलों से हमला करने के बाद रूस ने शाहिद 136 और 131 से कीव पर हमले किए, जिन्हें कीव का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाया। हालात ये हो गए थे कि रूस के हमलों पर पलटवार से पहले ही कीव पर रॉकेट से हमले शुरू हो गए। यानी कि कीव के आसमान पर फिर से रूस का कब्जा होने वाला था। इससे पहले रूस के सैनिकों ने अमेरिका के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को भी तबाह कर दिया था। साथ ही नेटो देशों से मिले एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस के भीषण हवाई हमलों में बर्बाद हो गए। ये एयर डिफेंस सिस्टम कीव में तैनात किए गए थे। जंग में यूक्रेन की हालत खस्ता है, क्योंकि वो पश्चिमी देशों की मदद पर निर्भर है और ये मदद भी कम होती जा रही है।
उधर ब्रिटेन के हथियार भंडार भी कम होते जा रहे हैं और अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी भी रूस से घबराए हुए हैं। आलम यह है कि यूक्रेन को लंबी दूरी तक वार करने वाली हथियार भी कई देश देने से कतरा रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक इस जंग में रूस ने यूक्रेन को लाखों करोड़ का नुकसान पहुंचाया। वहीं दावा ये किया गया कि यूक्रेन को पश्चिमी देशों से 12 लाख करोड़ रुपए के हथियार मिल चुके हैं। उसके बावजूद जंग में यूक्रेन रूस की सेना को मात नहीं दे पा रहा। और इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताएं, यूक्रेन पर रूस के हमले के 451 दिन पूरे हो चुके हैं। ज़ेलेंस्की किसी सूरत में नहीं जीतने वाले हैं। देखिए, ये बात जो है पूरी दुनिया जानती है और ज़ेलेंस्की खुद भी ये बात जानते हैं और यही वजह है कि ज़ेलेंस्की यूक्रेन की हालत पर आंसू बहा रहे हैं। हार जीत से इतर अब यूक्रेन के लिए चुनौती पुतिन के क्रूर हमलों को टालने की है, जिससे होने वाले जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का बेरहम कहर जारी है। शनिवार की सुबह सुबह इस बहुमंजिला इमारत पर मेड इन ईरान शाहिद ड्रोन से हमला हुआ तो जबरदस्त धमाके के साथ बिल्डिंग धराशायी हो गई और फिर मंजर कुछ ऐसा सामने आया। यूक्रेन के दावे के मुताबिक इस महीने कीव पर रूस ने 11वीं बार एयर स्ट्राइक की है। हमला हर बार की तरह भीषण था, लेकिन यूक्रेन का दावा है कि उसने हमलावर के हर हथियार को नाकाम कर दिया। वैसे इस दावे की हकीकत बर्बादी का ये मंजर खुद बयां कर रहा है। सच तो ये भी है कि कीव के कई इलाकों में कुछ इसी तरह से रूस ने शाहिद ड्रोन की मदद से धुआंधार हमला किया है। रूस के ऐसे हवाई हमलों से बचने के लिए यूक्रेन को अभेद एयर डिफेंस की जरूरत है। ऐसे में उसे अमेरिका और जर्मनी की तरफ से एक पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगी। लेकिन 16 मई को ही रूस ने यूक्रेन के एक पैट्रियट को ढेर करने का दावा किया। इस बीच यूक्रेन को इजराइल से बेहद मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अब ये उम्मीद भी टूटती दिख रही है। आयरन डोम देने पर इजराइल ने क्या कहा है, आपको बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। ज़ेलेंस्की के पास पुतिन के ताकतवर लड़ाकू विमानों की गाज है नहीं और ऊपर से ईरानी ड्रोन ने पूरे यूक्रेन की हालत खस्ता कर दी है। ऐसे में ज़ेलेंस्की ने अब कैसे ईरान को मनाने के लिए अरब देशों से गुहार लगाई है, आपको ये भी दिखाएंगे। अभी आप जापान के हिरोशिमा से आई ये तस्वीर देखिए, जहां ज़ेलेंस्की ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भारत और रूस के पुराने और मजबूत रिश्ते से पूरी दुनिया वाकिफ है। ऐसे में जाहिर है कि पहले की तरह अब की बार भी ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी से युद्ध विराम कराने की गुजारिश की होगी। ये बात भी पूरी दुनिया जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी रूस और यूक्रेन के बारूदी शोर पर फुल स्टॉप लगाने और बातचीत की मेज पर विवाद सुलझाने की सलाह दे चुके हैं। जापान के हिरोशिमा में G7 की मीटिंग के बीच ज़ेलेंस्की दुनिया के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। रूस के क्रूर हमलों से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। फ्रांस के जिस विमान से ज़ेलेंस्की हिरोशिमा पहुंचे हैं, उसी प्लेन से वो सऊदी अरब के जिद्दा गए थे। यहां उन्होंने अरब देशों से मदद की अपील की। ज़ेलेंस्की ने अरब लीग को यूक्रेन के मुसलमानों की दुहाई देकर रूस के हमलों से बचाने की गुहार लगाई। At first, I express my gratitude for the warm hospitality to His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, to the entire people of Saudi Arabia and the city of Jeddah, which is hosting this meeting. I hope that most of us are here for the sake of peace and justice. Dear participants of the summit, today is the 400th
and 50th day of the full-scale war waged against us by Russian invaders. I'm also sure all your nations will understand the main call I want to leave here in Jeddah, a noble call to all of you to help protect our people, including Ukrainian Muslim community. अरब लीग की मीटिंग में ज़ेलेंस्की को सबसे ज्यादा उम्मीद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से थी, जो पहले ही यूक्रेन और रूस में अमन की पैरोकारी कर चुके हैं। जेद्दा की बैठक से यूक्रेन की कुछ उम्मीदें जवां जरूर हुई हैं, क्योंकि अरब लीग ने शांति और समाधान के लिए हर पक्ष से बात करने का भरोसा दिया है। دعوتنا لفخامة الرئيس زيلينسكي هي من باب سماع وجهة نظر جميع الأطراف، واتخذت الدول العربية منذ بداية هذه الأزمة موقف الحياد، وليس الحياد السلبي بل الحياد الإيجابي. كنا منخرطين في वैसे अरब लीग संघ मीटिंग में पर्दे के पीछे ज़ेलेंस्की का एजेंडा कुछ और रहा होगा। रूस मेड इन ईरान ड्रोन शाहिद से यूक्रेन पर लगातार हमले कर रहा है। अभी हाल ही में सालों पुरानी दुश्मनी भुलाकर सऊदी अरब और ईरान दोस्त बन चुके हैं। ऐसे में मुमकिन है कि ज़ेलेंस्की और सऊदी क्राउन प्रिंस में ईरान के ड्रोन पर बात हुई हो। ज़ेलेंस्की के लिए ईरान के ड्रोन बड़ी मुसीबत बन चुके हैं। ऐसे में संभव ये भी है कि उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से ईरान को मनाने का जिम्मा सौंपा हो, ताकि तेहरान आगे और ड्रोन रूस ना भेजे। तो पुतिन की सेना के क्रूर हमलों को टालने के लिए ज़ेलेंस्की दुनिया भर में घूम घूम कर मदद मांग रहे हैं। किसी से हथियार मांग रहे हैं तो किसी से पुतिन को मनाने की गुहार लगा रहे हैं। क्योंकि देखिए, रूस के टारगेट पर अब डायरेक्ट कीव है, जो रूस की सेना के ताबड़तोड़ हमलों से दहल रहा है। और यूक्रेन की राजधानी पर लगे जख्म नासूर बन जाए, इससे पहले ज़ेलेंस्की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। रूस पर पलटवार के लिए ज़ेलेंस्की नाटो समेत तमाम मददगार देशों से फाइटर जेट देने की गुजारिश करते करते थक चुके हैं, लेकिन एक लड़ाकू विमान भी अब तक नहीं मिला है। हालांकि यूक्रेन को 2 मेड इन अमेरिका एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट मिले थे और इनमें से एक को रूस बर्बाद करने का दावा कर चुका है। जबकि यूक्रेन ने इसी डिफेंस सिस्टम से 16 मई को रूस के हाइपरसोनिक और परमाणु ताकत से लैस 6 किंजल मिसाइलों को मार गिराने का दावा किया था। इससे पहले 6 मई को भी यूक्रेन ने रूस की एक किंजल मिसाइल को ढेर करने का दावा किया था, लेकिन यूक्रेन के इस दावे को रूस सिरे से खारिज कर चुका है। पुतिन के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन के इस बड़बोलेपन को यह कहते हुए नकारा था कि रूस ने अब तक इतनी किंजल मिसाइलें इस्तेमाल ही नहीं की हैं, जितनी यूक्रेन मार गिराने के दावे कर रहा है। दावों की इस फहरिस्त में अमेरिका की मीडिया ने पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम से रूस के फाइटर बॉम्बर को भी मार गिराने का दावा किया है, लेकिन खुद यूक्रेन ने ही अमेरिका के इस दावे को नकार दिया है। अमेरिका की मीडिया में जब यह खबर चली कि पैट्रियट ने रूस के फाइटर बॉम्बर को जमींदोज कर दिया है, तब रूस की एयरफोर्स के प्रवक्ता ने क्या कहा, उसे गौर से देखिएगा। ज़ेलेंस्की की वायुसेना के प्रवक्ता यूरी एहनाट ने कहा, हमने इसकी घोषणा नहीं की, हम जब भी कुछ मार गिराते हैं तो हम इसका ऐलान जरूर करते हैं। इसे